टुडे व्हाट वी कैन लर्न, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब रेखी का मतलब क्या होता है कि एक ही रेखा पर ये तीनों बिंदु हैं, समझिए। अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होती हैं तो हम क्या कहते हैं, इन्हें संरेखी कहते हैं। क्या कहते हैं आलोक? संरेखी कहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम उल्टा चलते, ठीक है। हम देखो यहाँ पर मान लेते हैं तीनों संरेखी हैं। अगर ये तीनों संरेखी होंगी तो क्या कंडीशन मिलेगा पता है? तो ये इसकी और इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो पहले और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी के क्या हो जाएगा? बराबर। मतलब चलो मान लेते हैं, इसको ए मान लिया, ठीक, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। तो अगर तीनों ये बिंदु संरेखी हैं तो क्या मिलेगा हमको? ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के, ठीक है। अगर हमें ये चीज़ मिल जाती है तो हम समझ जाएंगे कि ए बी सी क्या है? संरेखी हैं। क्या है? संरेखी हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे? पहले ए बी निकालेंगे। मान लेते हैं ए का निर्देशांक 1,5, बी का निर्देशांक 2,3 और सी का -2, -11, ठीक है। तो पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी बराबर अंडर रूट दूरी वाला फार्मूला लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? x2 की जगह पे देखो ए बी निकालेंगे तो b वाला हमारा x2 y2 होगा और a वाला हमारा x1 y1। x2 कितना है? 2 और x1 कितना है? 1। तो 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर होगा। y2 कितना है? 3, y1 कितना है? 5, तो इसका स्क्वायर। 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1 का स्क्वायर। और 3 में से 5 जाएगा? नहीं जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे, -2 बचेगा। तो -2 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो गया टोटल? √5। ये हमारा ए बी आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे? बी सी निकालने के लिए अंडर रूट फिर से लगाएंगे, फिर से यही फार्मूला। इसके बाद इस बार क्या होगा हमारा? x2 हमारा -2, x1 होगा 2, तो -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -11 माइनस y1 कितना है? 3, इसका स्क्वायर। क्या मिलेगा? -2 -4 का स्क्वायर और -11 में -3 जोड़ेंगे, कितना होगा? -14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 14 का स्क्वायर होता है 196। दोनों को जोड़ेंगे, 6 6 12, 9 1 10, 10 1 11, ठीक है। और यहाँ पर 1 1 2, ठीक है। ये हमारा बी सी आ गया। चलो अब हम निकालते हैं ए सी। ए सी निकालेंगे, ए सी बराबर अंडर रूट। अब ए और सी, ए जो होगा हमारा x1 y1 और सी हमारा x2 y2। पहले अब x2 लिखेंगे -2 -x1 -1, इसका स्क्वायर। फिर x2 क्या है हमारा? -11 और x1 क्या है हमारा? 5, इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर और -16 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। दोनों को जोड़ेंगे, कितना बचेगा? 265। क्लियर है? देखो ध्यान से फिर से देख लो। -2 था और -1, तो -3, यहाँ पे -11 था और -5, तो -16, ठीक है। आप सुनो, यहाँ पे देखो, क्या ए बी धन बी सी बराबर ए सी के बराबर होगा? क्या ये संभव है? हो सकता है। √212 में √5 जोड़ेंगे तो क्या निकले? अच्छा, 265 को क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या लिख सकते हैं? इसमें से क्या 12 है? चलो 265 का गुणनखंड करो। 50 25, 3 5 15, 53 बूढ़े 5 ना कटे, यानी ये बाहर बराबर नहीं है ना, ये बराबर नहीं आ रहा है। अतः क्या हो जाएगा? अतः संरेख नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई? चलो इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ए क्या है हमारा? ए कह रहा है ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त के इस प्रकार स्थित है कि ए बी वृत्त का
व्यास है। मतलब क्या है, ये मान लेते हैं एक हमारा वृत्त है। क्या है ये हमारा, क्या है, एक वृत्त है। हाँ, ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। और ए और बी इस प्रकार हैं कि ये वृत्त के क्या हैं, व्यास हैं। क्या हैं, व्यास। व्यास मतलब त्रिज्या का दोगुना, ठीक है। या फिर इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। किसी भी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। जो कहाँ से जाता है, केंद्र से जाता है। कहाँ जाता है, केंद्र से। समझ गए। तो हमें कह रहा ए दिया गया, ए क्या है हमारा -1, y। क्या दिया गया है, -1, y। और b क्या है हमारा 5, 7। और c क्या है हमारा 2, -3y, ठीक है। इस प्रकार स्थित है कि ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। हमें y का मान ज्ञात करना है। अब देखो आर्यन, इस सवाल को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। कितने तरीके से, अभी मैंने जस्ट जो तरीका बताया संरेख वाला, या तो वो तरीके से हम AO और OB को संरेख दिखा के सीधा सॉल्व कर लेंगे, या तो दूसरा तरीका हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मध्यबिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मध्यबिंदु वाला फॉर्मूला, जो कि अगली एक्सरसाइज में लगेगा, ठीक है। कहाँ लगेगा, अगली एक्सरसाइज में। क्योंकि देखो O क्या है हमारा, O हमारा इसका वृत्त का क्या है, केंद्र है। और जो केंद्र होता है ये व्यास का मध्यबिंदु होता है ना। तो मध्यबिंदु वाला फार्मूला से हम सॉल्व करवा देता हूँ। क्योंकि देखो जब ये पेपर में पूछा जाएगा ना, जब ये सवाल मान लो पेपर में आएगा, तो वहाँ पे ये नहीं कहेगा आपको कि आप दूरी वाले फार्मूले से लगाओ, और वहाँ पे आप चाहे जैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो कैसे, हाँ सेम वैसे लगा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, लेंदी पड़ जाता है, ठीक है। लगा सकते हो, समय लगेगा। तो दूसरा तरीका क्या होता है, मध्यबिंदु वाले फार्मूले से। क्या होता है, मध्यबिंदु। मध्यबिंदु वाले फार्मूले से कैसे लगेगा, देखो मध्यबिंदु वाले फार्मूले से क्या होगा कि जो O है हमारा, वो AB का क्या है, मध्यबिंदु है, ठीक है। तो AB का मध्यबिंदु अगर हम निकालेंगे, तो AB का मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, एक मध्यबिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। ये फार्मूला है, अभी अगली एक्सरसाइज में आने वाला है, अगली एक्सरसाइज में आएगा। तो x1 क्या है हमारा -1, x2 क्या है हमारा +5/2, y1 क्या है y2 क्या है 7/2। हाँ, अरे A और B, AB का मध्यबिंदु वो है ना, तो ये देखो ये वाला जो होगा ये इधर लिखा जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी, हाँ ये O का मान है, ठीक है। तो क्या मिलेगा 2, -3y, इधर बराबर मिलेगा 4/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 आ गया, और यहाँ y धन 7/2। अब क्या करेंगे, y को बराबर कर देंगे। देखो y वाले का, देखो x वाला तो पहले से फिगर आउट है, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y निर्देशांक y के बराबर कर देंगे। क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो y धन 7/2 बराबर -3y हो जाएगा, ठीक। 2 को उधर भेजेंगे तो y धन 7 बराबर 3 दूनी 6y हो जाएगा, ठीक। अब देखो -6y इधर आएगा +6y, तो y धन 6y बराबर 7, 6 और 1 7y बराबर 7, ठीक है। आर्यन देखो यहाँ तक आ रहा है, देखो देख लो यहाँ तक आ रहा है, ये पूरा आया ना। हाँ बताओ पहले क्या देखा, 7y बराबर 7 में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7/7, 7 से 7 कट जाएगा, y बराबर क्या आएगा 1। y का मान 1 आया ना। अच्छा देखो मैं समझाता हूँ कैसे आया। देखो A और B, AB का मध्यबिंदु कौन है, O है ना। तो मध्यबिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। तो x1 क्या था हमारा -1 और x2 क्या था हमारा +5, तो -1 + 5/2, y1 हमारा क्या था y, y2 हमारा क्या था 7, तो y + 7/2। क्लियर। अब देखो यहाँ 5 इधर 4, हाँ आ गया ना, सही में समझ में आ गया ना। y का मान निकालना था, y का मान निकल गया। क्लियर है।